सेक्शन फार्मूला में यहाँ लिख दिया दोनों। मैं पहले भी बोला था, फिर बोल रहा हूँ एक बार कि जिस तरह से 7.1 में एक ही फार्मूला था, डिस्टेंस फार्मूला, और उसी पर मेरा सारा सवाल बन गया था, उसी तरह से इस एक्सरसाइज 7.2 के लिए ये दोनों सेक्शन फार्मूला है। ये नॉर्मल है जब रेशियो इसका m1 एंड m2 यानी अलग अलग रेशियो, ये 2 हो, ये 3 हो, ये 3 हो, ये 5 हो, कुछ भी अलग अलग हो, तब तो ये फार्मूला होता है x इजिकल टू ये और y इजिकल टू ये। और अगर c, इफ c इज द मिड पॉइंट, अगर c ये मिड पॉइंट हो यहाँ पे, यानी ये और ये दोनों इक्वल हो जाए, तब x निकालने का फार्मूला ये है, y निकालने का ये है। ये सेक्शन फार्मूला आपका। आइए अब हम शुरू करते हैं 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ 0.17 एंड 4, -3। यानी क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें 2 पॉइंट है, A एंड B आर 2 पॉइंट्स। A B दिया हुआ नहीं है, तो 2 पॉइंट है, A B में लिख दिया। इसके दोनों के कोऑर्डिनेट है -1 7, -1, 7, एंड इस B का है 4, -3, 4, -3। इसमें कोई पॉइंट है, क्वेश्चन को फिर से अगर देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ जॉइन ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, यानी 2:3 में है, 2:, कोई पॉइंट इस पे है, कोई पॉइंट मान लो C है, ये 2:3 इसको बांट रहा है 2:3 रेशियो में, यानी 2:3 इसका जो पॉइंट C है AB को 2:3 रेशियो में बांट रहा है। तो इसका निकालना कोऑर्डिनेट, इट मीन्स x एंड y। सीधा फॉर्मूला, अभी देखिए ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है। m1 की जगह यहाँ है 2, m2 की जगह यहाँ है 3, x1 y1, x2 y2, ये x1 y1, x2 y2, xy, यही xy निकालना। सीधा इस फॉर्मूले को पुट कर दें, हो जाएगा। सीधा फॉर्मूला, पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा सीधा होता है। आइए, x इजिकल टू क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन 2। ये तो फॉर्मूला है आपका, यही वाला फॉर्मूला लिखा हूँ। अब यहाँ देखिए m1 क्या है, ये है शुरू वाला m1 और बाद वाला m2। लिखना तो लिख दीजिए, इसे ज़रूरत नहीं है, मैं पहला क्वेश्चन समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। इसी को कंटिन्यू कीजिए, x इजिकल टू m1, m1 की जगह 2 इंटू x2 ये वाला 4 प्लस m2 x1, m2 है 3 इंटू x1 -1 अपॉन m1 प्लस m2। फॉर्मूला में देखिए m1 प्लस m2, m1 कितना है 2 प्लस 3। बस इसी को कंटिन्यू करते जाए हम। x इजिकल टू 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, लेकिन माइनस में होगा, -1 इंटू 3 -3 अपॉन 2 प्लस 3 5, यानी x इजिकल टू 8 में 3 चला गया 5/5 कट करके 1, x आपका आ गया 1। अब y निकालिए, y इजिकल टू फिर फॉर्मूला वही m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी y इजिकल टू m1 y2, m1 और y2 2 इंटू -3 प्लस m2 y1 3 इंटू 7 अपॉन m1 प्लस m2, यानी 2 प्लस 3। y इजिकल टू 2 3 या 6, माइनस में लेकिन -6 प्लस 7 3 या 21 अपॉन 2 प्लस 3 5। अब देखिए y इजिकल टू 21 में से 6 घट जाएगा, कितना बचेगा 15 अपॉन 5, ये कट करके
हो गया 3, 5 3 या 15 होता है। यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जो है ये होगा 1,3, एक्स की जगह 1, वाई की जगह 3, यानी कोऑर्डिनेट, या इससे बढ़िया लिख दो रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब है कि जो पूछा गया है, रिक्वायर्ड का मतलब जो पूछा गया, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट इज 1,3, एक्स वाई था, एक्स की जगह 1, वाई की जगह 3, ये हो गया आपका आंसर। अगर पहला क्वेश्चन आप समझ गए हो, बाकी सवाल में काफ़ी सुविधा होगी आपको। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। देखो दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा। ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन का मतलब होता है, एक होता है बाइसेक्शन, उसी से बना बाइसेक्टर या बाइसेक्ट, बाइसेक्ट से बाइसेक्शन, ट्राइसेक्ट से ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट में बांटना। जिस तरह से बाइसेक्ट मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट में बांटना, उसी तरह से ट्राइसेक्ट मीन्स होता है 3 इक्वल पार्ट में बांटना। और ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्ट से ही बना है ट्राइसेक्शन। यानी ये 2 पॉइंट मेन तो है, ये और ये मेन है, लेकिन ये दोनों दिए हुए हैं, ये दोनों दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है इसमें? 4 and -1, -2 and -3, 4 and -1, ये है -2, -3। यहाँ पे हम 1 और 2 मान लेते हैं, x1 y1, और ये हो गया x2 y2। अब देखिए तीनों से इक्वल है, C और D मिलकर के इसको 3 इक्वल पार्ट में बांट रहा है। यानी ये और ये तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है, इसका मतलब इनका रेशियो 1:1 है। जब इक्वल होता तो रेशियो 1:1:1, ठीक है। अब इसमें जो है हमारे पास जो फॉर्मूला है, या तो रेशियो अलग अलग हो तो उसके लिए फॉर्मूला है, या दोनों पार्ट इक्वल हो उसके लिए ये फॉर्मूला है, दोनों पार्ट इक्वल। अब इसमें हम देखते हैं क्या, अगर ये लेते हैं 2 पार्ट, ये लेते हैं ए से डी तक, AC = CD, तब न तो ये पता है न ये पता है, प्रॉब्लम हो रहा है। C से लेकर B तक लेते हैं, 2 पार्ट है, CD एंड DB, तब भी दिक्कत है, न ये पता है न ये पता है, ये परेशानी है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ये देखो यहाँ से एक पार्ट अगर यहाँ से यहाँ तक माने हम, और दूसरा पार्ट ये हो, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, ये पूरा मिलकर के 1 + 1 2 और 1:1, इसका रेशियो हो जाएगा 2:1। अब हम ये 2 पार्ट जब माना तो एक पार्ट तो हो गया A से D तक,
एक पार्ट हो गया ए से डी तक जिसका रेशियो 2 है, और दूसरा पार्ट हुआ डी से बी तक। ये मान लो कि है ही लिखा हुआ नहीं, ये अभी नहीं है, ये मान कर चलिए आप, है क्योंकि 2 ही पार्ट बनाना हमें, ये 3 पार्ट बना हुआ था। तो एक पार्ट को लिए यहाँ से यहाँ तक जिसका रेशियो 2 है और इसका रेशियो 1 है। अब ए बी में ए डी और डी बी सी नहीं है, तो इसके लिए x2 इज इक्वल टू, यानी ये क्या हो जाएगा m1 x2, ये तो नाम के लिए x2 लिखे हो ना, x2 x3 x1 कुछ भी लिख सकते हैं। पहले 2 ही रहता था तो x1 y1 x2 y2 ये लिखते थे, यहाँ नंबर लिखा हुआ। तो दिस इज इक्वल टू m1 x2 यानी 2 इंटू -2 प्लस m2 x1 1 इंटू 4 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3। कंटिन्यू करें, इज इक्वल टू -4 2 टू या माइनस 2 टू या 4 माइनस में प्लस 4 अपॉन 5, ये तो कट गया 4 0/5 यानी x2 इज इक्वल टू 0। x2 ये तो आ गया 0 आपका। फिर y2 निकालिए, m1 y2 यानी 2 इंटू -3 प्लस m2 y1 यानी 1 इंटू -1 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 1, ये -6 2 3 6 -6 प्लस -1 अपॉन 3, सॉरी गलत हो गया, 2 प्लस 1 गलती हो गई थी यहाँ, 2 प्लस 1 ये हो जाएगा यानी -4 प्लस 4 अपॉन 3 0 अपॉन 3 इक्वल टू 0, ये हो गया -7/3, यानी ये वाला पार्ट हुआ आपका -7/3। अगर लिख लेते हो यहाँ तो थोड़ी सुविधा हो जाएगी आपके लिए। ये तो यानी कोऑर्डिनेट, इस डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0 एंड -7/3, डी पॉइंट का निकल गया। अब हम देखते हैं ये निकालना मुझे, तो ये क्या है, ए डी का मिड पॉइंट सी है, क्योंकि ये और ये ए सी और सी डी अगर इक्वल है इट मीन्स सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। सो ये x1 इज इक्वल टू मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला, ये इफ सी इज द मिड पॉइंट ये होता है x1 प्लस x2, यहाँ x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, x की जगह यहाँ है x1, तो दिस इज इक्वल टू दिस x प्लस दिस x, यानी 4 प्लस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। x1 तो निकल गया, y1 -1 प्लस y2 की जगह -7/3 अपॉन 2, ऊपर में एलसीएम 3 -1 -7 अपॉन 2 -8 अपॉन 3 अपॉन 2, 3 ही है, नीचे 1 लगा दिया। अब फर्स्ट इंटू फोर्थ -8 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 2 कट गया, ये -4/3। अब यहाँ एक तो आ गया x1 2 और ये है -4/3। इट मीन्स coordinates of trisecting points C and D are, C का क्या है 2 और -4/3 एंड D का है 0 एंड -7/3।
दिस इज द आंसर। थोड़ा सा वही है, सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करना है आपको, और थोड़ा सा अगर समझ करके ध्यान दें तो बनते जाएगा। और क्वेश्चन में बताता हूँ इसको क्वेश्चन नंबर 3, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा है ये आपको, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन है उतना ही आसान। अब इसको पूरा क्वेश्चन तो फॉर्मेट नहीं बना सकता मैं, देखता हूँ। कौन की बात है? नहीं बुलाए थे ना। नहीं, अच्छा, वो आरुष आया था मतलब जो क्लास में। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ए से ऊपर लाइन है सीधा खड़ा, ए से ऊपर ये डी के आसपास, और इधर है बी। ए से ऊपर डी के आसपास ये कुल 100 गमले रखे हुए हैं, 100। और इसमें से ये पॉइंट जो 1/4 इसका है, इसी 100 का 1/4, और यहाँ देखिए 2 है, तो इस पॉइंट का मान लो इसको पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए ले लेते हो, तो इसका पॉइंट का नाम ए है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका? शुरू में लिखा था एक्स वाला 2, और वाई की जगह ये इस 100 का 1/4, 100 का 1/4 मीन्स 25, 2 एंड 25, एक्स की जगह 2 के सामने है। और यहाँ दिया फिर नेक्स्ट जो है ये पूरे का 1/5, पूरे का 1/, ये था 1/4, और ये है 1/5, 1/4 का मतलब 25 हो गया, 100 का 1/4, ये 25, यानी एक्स की तरफ 8 एंड 20। बस यही था कलाकारी इसमें। अब पूछा जा रहा है इसके बीच का डिस्टेंस निकालिए जी, ए और बी के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फार्मूले से आप निकाल दोगे। और फिर पूछ रहा है इसके मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट वाला बाद में है, पहले अपन देखें कि इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस ए बी, ए बी इज इक्वल टू फॉर्मूला एक्सरसाइज 7.1 वाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है? 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर प्लस 20 में 25 चला गया, माइनस 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, प्लस माइनस 5, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस 5 का होल स्क्वायर 25। टू 3 5 6 इतना यूनिट, ये हुआ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फिर अगला इसमें पॉइंट है कि बचाइए इसका ये मिड पॉइंट क्या, इफ ऑन ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे,
रश्मि इसके हाफ वे पे है, हाफ वे मीन्स मिड पॉइंट सी, इसको एक्स और वाई ले लीजिए। इफ हाफ वे का मतलब मिड पॉइंट, अब सी हो गया मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सी हो गया मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये वाला फॉर्मूला लगाइए, इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी देन एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, यानी एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू यानी 2 + 8, 2 + 8/2, 10/2, 5, एक्स हो गया 5 एंड वाई इज इक्वल टू y1 + y2 यानी 25 + 20/2, 45/2, इसको 22.5 लिख सकते हैं। यानी इसका मिड वे का जो कोऑर्डिनेट होगा ऑफ मिड वे है लिखा हुआ क्वेश्चन में, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की जगह 5 इज 5 एंड 22.5, दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, पढ़ने में केवल लंबा लगता है बिल्कुल छोटा सा। बच्चे इसको पढ़कर ही कभी शुरुआत डर जाते हैं, लेकिन डरने की कोई बात है नहीं, क्वेश्चन आसान है। नाउ क्वेश्चन 4, इफ द रेशियो बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइड्स बाय इतना, फाइंड द रेशियो। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें कुछ उल्टा पूछा गया है। Find the ratio 310 minus 68. 310 minus 6 and 8 minus 310 minus 310 6 minus 8 उल्टा लिख दिया 6 minus 8 minus 1 6 minus 1 and 6। इस क्वेश्चन में है रेशियो निकालना। ये दोनों पॉइंट, मेन पॉइंट दिया हुआ है, डिवीजन जो सी डिवाइड कर रहा है इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, आपको ये रेशियो निकालना। तो रेशियो जब भी निकालना होता है तो m1 एंड m2 दोनों ऐसे नहीं छोड़ते, एक की जगह x लिखते हैं, दूसरा 1, x इज टू 1, हमेशा ध्यान रखिए। जब भी रेशियो निकालना हो तो x इज इक्वल टू 1। ये मैं केवल m1 और m2 आपको समझाने के लिए लिख दिया था, यानी m1 की जगह x और दूसरी जगह 1। ये x और y नहीं माना जाता दोनों को, x y नहीं, m1 m2 नहीं, एक तरफ x दूसरा 1। अब देखिए क्या था इस फॉर्मूले को, देखिए x इज इक्वल टू m1 x2 यानी दिस -1, या लिख लीजिए बाई सेक्शन फार्मूला, बाय सेक्शन फार्मूला -1 इज इक्वल टू m1 x2 यानी x इंटू 6 प्लस m2 x1 1 इंटू -3 अपॉन m1 प्लस m2 x प्लस 1। कंटिन्यू करें, -1 इज इक्वल टू 6x -3 इंटू 1 अपॉन x प्लस 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, -1 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 6
एक्स माइनस 3, ब्रैकेट खोलिए, माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 इजकल टू 6x माइनस 3। ठीक है, x वाले को एक तरफ अब करें, माइनस एक्स ये, अब फिर इधर इसको ले आइए, माइनस 6x इजकल टू माइनस 3 प्लस 1, माइनस 3 ये प्लस 1, माइनस एक्स और माइनस 6x यानी माइनस 7x इजकल टू माइनस 2, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 हो गया, ये कट गया, यानी x इजकल टू 2/7, x निकल गया आपका 2/7। अब केवल x ही निकला, ये तो 1 है। ठीक है, 2/7 का मतलब ये हुआ कि इसका रेशियो है 2:7, 2:7। अगर 4/3 आता तो 4:3, सो द रेशियो विल बी 2:7। ये हुआ आपका आंसर। ये सारे आसान है, सब सेक्शन फॉर्मूला पे सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरह का, जिससे रेशियो वाला था, यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है। इसमें है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए 1,-5 एंड बी में है -4,5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस पे है ए और बी, 2 पॉइंट मान लो, ये इसमें दिया हो, कैसे भी ऐसे कर रहा होगा या ऐसे, यानी एक्स एक्सिस पे कहीं ना कहीं कट रहा है, ये मीनिंग हुआ। 1 and -5, हालांकि ग्राफिकली ये ठीक नहीं है, 1 and -5, 1 and -5 ये नीचे आना चाहिए था, लेकिन उसका कोई केवल एक्स एक्सिस को दिखा दिया जाता है, इसी से मतलब रखिए आप। एंड दूसरा है -4 and 5, -4 and 5। अब एक्स एक्सिस का मतलब है कि एक्स तो कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन y इज 0 ऑन एक्स एक्सिस, y विल बी 0, ये हम लोग पहले से जानते हैं। मान लो इस पॉइंट का नाम C है, ऑन एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0 एंड ऑन y एक्सिस x इक्वल टू 0, ऐसा होता है। ठीक है, ये पहले कई बार बताया जा चुका है। अब देखिए यहाँ x इक्वल टू इस फॉर्मूले से m1x2 प्लस m2x1y, और y इक्वल टू ये भी उसी तरह से होगा। अब पहले y वाला आसान है, 0 है, यानी 0 इक्वल बाय सेक्शन फॉर्मूला जीरो, यानी y इक्वल टू क्वेश्चन, जरा सा क्वेश्चन, इसको तो कुछ मानना पड़ेगा, m and 1 मान लीजिए, पहले x and 1 माना था, लेकिन x ऑलरेडी है यहाँ, इसलिए कुछ इस तरह से मानना पड़ेगा। y इक्वल टू m1 y2, यानी m1 की जगह m, इंटू y2 की जगह 5 प्लस m2 1 की m2 y1, यानी 1 इंटू -5 अपॉन m1 प्लस m2, दिस प्लस दिस m प्लस 1, यानी 0 इज इक्वल टू 5m -5 अपॉन m प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 0 इंटू m प्लस 1 इज इक्वल टू 5m -5, 0 में किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 इज इक्वल टू 5m -5,
m का वैल्यू निकालना, 5 को इधर कर दीजिए, 5 इज इक्वल टू 5m एंड m इज इक्वल टू 5/5 1, m इज इक्वल टू आ गया 1, ये तो 1 है इस पहले से। अगर रहता यहाँ फ्रैक्शन में रहता 2/3 तो 2:3 होता, 4/5 अगर रहता तो 4:5 होता, यहाँ 1 है यानी 1/1, इट मीन्स रेशियो विल बी 1:1. In other word, we should call C is the midpoint of AB. C जो है चूंकि 1:1 है, रेशियो 1:1 यानी इक्वल है, इट मीन C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। लेकिन ये पूछा नहीं गया, केवल रेशियो निकालने के लिए कहा गया। ठीक है। 6th क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है और पेपर में बराबर आता है, मैक्सिमम कई बार आता है ये। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है, इफ 1 2 4y 6 x 6 and 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड एक्स वाई। ये जो है एक पैरेललोग्राम, ए बी सी एंड डी कोई पैरेललोग्राम है। इसमें ए की जगह 1 2 1, 2, बी की जगह 2y 4y 4, y, सी है x, 6 और डी है 3, 5 इसमें x और y का वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड इट इज गिवन दैट ABCD या पैरेललोग्राम। अब देखिए ABCD पैरेललोग्राम है तो ये अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। एक प्रॉपर्टी तो ये होती है पैरेललोग्राम की। दूसरी प्रॉपर्टी होती है इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसके डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। आइए ये, यानी इफ दिस पॉइंट इज O देन, और इसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं x1 एंड y1। x y इसलिए नहीं मानेंगे कि x और y यहाँ पर ऑलरेडी है पहले से, x1 एंड y1। अब देखिए हेयर AC इज अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। AC जो है ABCD पैरेललोग्राम का डायगोनल है, तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। हम लोग जानते हैं कि इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। O is the midpoint of AC। AC का मिड पॉइंट है O। देन x1 इज इक्वल टू, ये मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला, दिस इज इक्वल टू x1 प्लस x2, यानी दिस इज इक्वल टू 1 प्लस x1 प्लस x2 बाई 2, 1 प्लस x बाई 2। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए आप, फिर बाद में बताऊंगा मैं। फिर y1 इज इक्वल टू ये y इज इक्वल टू दिस y प्लस दिस y, यानी 2 प्लस 6 बाई 2, यानी 8/2 इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। फिर उसी तरह से जिस तरह से ये डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, AC का मिड पॉइंट हुआ। उसी तरह से O जो है BD का भी मिड पॉइंट होगा। O
is the midpoint of BD, then O में फिर वही है x1, ये x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 यानी 3 प्लस 4/2 7/2. दिस इज इक्वेशन थर्ड. फर्स्ट और सेकेंड हो चुका है, थर्ड. फिर y1 इज इक्वल टू 5 प्लस y 5+y/2. ये तो और आगे बढ़ेगा ही नहीं. दिस इज इक्वेशन 4. अब यहाँ से देखिए आप, x का वैल्यू यहाँ है x1 इज इक्वल टू 1 प्लस x/2 और यहाँ है x1 इज इक्वल टू 7/2. x1 का वैल्यू ये भी है, x1 का वैल्यू ये भी है. इसका मतलब ये दोनों इक्वल है. इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, दोनों को इक्वेट करते हैं. x1 का वैल्यू यहाँ ये भी है, x1 का वैल्यू ये भी है. इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं. इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो जाएगा, 1 प्लस x/2 इज इक्वल टू x1 कहाँ 7/4. देखिए ये भी x1 का वैल्यू है और ये भी x1 का वैल्यू है. देखिए x1 का, दोनों इक्वल हो गए. अब इसको सोल्व कीजिए आप. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू 1 प्लस x इज इक्वल टू 2 इंटू 7 2 या 14. ब्रैकेट खोलिए. 4 × 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 14 यानी 4x 14 माइनस 4x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 10/4 इज इक्वल टू 5/2. x तो आपका आ गया 5/2. y के लिए देखिए, इसमें इन दोनों में y1 का वैल्यू ये भी है 4 और यहाँ y1 का वैल्यू है ये. दोनों की इक्वेट कीजिए. इक्वेटिंग मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह नीचे कम है. इक्वेटिंग इक्वेशन सेकेंड एंड 4. सेकेंड में क्या है, y इज इक्वल टू 4 यानी 4 इज इक्वल टू, फोर्थ में है y1 इज इक्वल टू 5 प्लस y/2 5 प्लस y/2. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं 5 प्लस y, नीचे तो कुछ है ही नहीं, 1 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 4 2 जा 8 यानी y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 y इज इक्वल टू 5 यानी x इज इक्वल टू कितना था आपका 5/2 एंड y इज इक्वल टू 5. ये हुआ आपका आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में था फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. छठा क्वेश्चन हो गया. अब 7th क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स.